अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। तुर्की वीज़ा के मतलब इतने कमेंट्स मैसेज, शायद तुर्की ने अभी वीज़ा देना शुरू कर दिए हैं, दे भी रहा है तुर्की। पाकिस्तानी को वीज़ा भी पहले की निस्बत पिछले 2-3 सालों की निस्बत ज़्यादा मिल रहा है। और एक तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और एक और तुर्की के हवाले से ही है। पहले वीज़ा शेयर करते हैं, फिर वीज़ा जिनका लग जाएगा, जब वो ट्रैवल करेंगे वहाँ पे उतरने वाले होंगे तो वो खबर उनसे रिलेटेड है। अभी 2 जून का दिन है और सोमवार का दिन है। 2 जून सोमवार का दिन है, साल 2025। तुर्की वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है ओमान से, बिल्कुल सिंपल है जिस तरह बाकी। और ये इन्फॉर्मेशन पहले भी कई दफ़ा शेयर की जा चुकी है। तो आपके पास एनओसी होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी फ़ोटो और पासपोर्ट की कॉपी, बताके की कॉपी, ठीक है जी। पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा हो, ये भी मेक श्योर करेंगे आपका बताका भी 6 महीने से ज़्यादा हो, ठीक है ना। कम हो तो चांसेस होते हैं क्या हो। और जनरली 1 से 3 वीक तुर्की वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है। वीज़ा एजेंट जो है, एजेंट टीटीआर, उनके ज़रिए अप्लाई होता है। लखोयर 33 में उनका ऑफिस है, ठीक है जी। आप एजेंट टीटीआर मस्कत ऑफिस लिखिएगा, आपको पता चलेगा। तुर्की वीज़ा ऑफिस लिख लीजिएगा, वहाँ पे जाएँ। 76 रियाल जो है ना वो फ़ीस है, तो कैश लेते हैं वो। उसके बाद आ जाएँ, अल्लाह आपका भला करे। ट्रैवल प्लान वगैरह आपने जो है ना वो कोई ख़ास नहीं देना, 1 पेज का वो वीज़ा फॉर्म है वो फिल करना है, दैट्स इट। पासपोर्ट फ़ीस जमा करवा के फ़ोटो दे के आओ। एनओसी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है ना। और जितना बेहतरीन लिखा होगा कि जी मैं फ़लाँ 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 कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ये डेजिग्नेशन है, ये सैलरी है, इतने दिनों के लिए मेरा ट्रैवल प्लान है, तुर्की विज़िट वीज़े का, टूरिस्ट का, बिज़नेस का, जो भी आपने लेना है। और कौन पे कर रहा है ये भी लिखिएगा, कौन नहीं पे कर रहा है ये भी लिखिएगा। फिर नीचे कंपनी की साइन स्टैम्प, जो अपने ख़ुद मालिक हैं, जो अरबाब ये हैं बिज़नेस पार्टनर या इन्वेस्टर, वो अपना बिज़नेस सीआर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्वेस्टर लाइसेंस वगैरह लगा दें साथ, दैट्स इट। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 से 3 वीक में उनका जनरली रिप्लाई आ जाता है। पासपोर्ट आपका सबमिट होना है, एमरजेंसी में पासपोर्ट आप 1-2 दिन पहले बोल के वापस भी ले सकते हैं। और उसके बाद क्या है, आपका वीज़ा लग गया, आपने ट्रैवल करना है तुर्की में। अभी रिसेंटली जो है, पिछले हफ्ते ही उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जो बंदा प्लेन रुकने तक, जब हम लैंड करते हैं तो अवाम जो है, प्लेन अभी कह लें कि मुकम्मल रुका नहीं होता और गेट नहीं ओपन होता बाहर जाने के लिए, लोग लाइन में लग जाते हैं सामान उठा के। तो कोई भी बंदा जो प्लेन रुकने तक, सीट बेल्ट साइन ऑफ होने तक और गेट ओपन होने के बाद, जैसे ही आपको बोला जाएगा कि आप बाहर जाएँ, अगर उससे पहले कोई उठा, उनको $70, 50 यूरो जो है जुर्माना होगा। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी ये नहीं उन्होंने बताया, क्योंकि अक्सर तो प्लेन फिर कैमरे लगे होंगे ज़ाहिर है, या फड़ फड़ के कहेंगे अच्छा एला पर्ची थे स्टैंप लाएंगे, पहले उठा सी कि इमिग्रेशन को पैसे ले लो। बड़ा वो भी कोई ना कोई मैकेनिज़्म होगा उनका। तो ये काम वैसे भी बड़ा गैर अखलाकी सा है, और इधर ही नहीं, ये दुनिया में अक्सर जगहों पे जो है ना ऐसा होता है। तो इन सब कामों से बचिए, थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो कुछ नहीं कहता बंदे को। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, इंस्टा, फेसबुक या इधर ही व्हाट्सएप के नंबर अगर आपके पास है उनके ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।